कुदरती कुछ हजार स्पीशीज के सिक्लिड्स हैं एंड 700 लेक मलावी में है। लेक मलावी अफ्रीका में है और शायद दुनिया का एक सबसे बड़ा लेक होगा। ठीक है, ये सिक्लिड्स एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उनमें जो बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है एंड जब एक्वेरियम में रहते हैं तो कॉन्स्टेंटली मूविंग एंड बहुत ही एक्टिव। आज हम सिक्लिड्स के बारे में बात करेंगे, वो भी मलावी वाला। सिक्लिड टैंक जब आप बनाओगे तो बड़ा टैंक लो। आपके जो बजट है उसमें सबसे बड़ा टैंक जो आपको मिलता है 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट, क्योंकि सिक्लिड ना एक ऐसा फिश है, कम्युनिटी फिश है। 2-4 रखोगे मजा नहीं आएगा, 20, 25, 30 रखोगे बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत सुंदर दिखेगा, बहुत ही कलरफुल दिखेगा। तो सिक्लिड के लिए बड़ा टैंक, ये मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए ही कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ दिखाने के पर्पस के लिए कि सिक्लिड टैंक कैसे सेट होता है और कुछ नहीं। मैं ये कभी नहीं बोलूंगा कि छोटे टैंक में सिक्लिड रखो या रख सकते हो। ठीक है, अगेन सिर्फ दिखाने के लिए ही है। सिक्लिड टैंक बनाने के लिए फर्स्ट फॉरमोस्ट स्टेप स्टोन या वुड, आपके मर्जी। ठीक है, टैंक बनाते बनाते मैं आपको इंटरेस्टिंग टिप्स बताऊंगा सिक्लिड रखने में और सिक्लिड के लिए क्या होता है, सिक्लिड टैंक में क्या होता है। आप देखते रहो, मजा आएगा। तो अगर स्टोन रखना है तो ग्लास को तकलीफ नहीं होना चाहिए या ग्लास क्रैक नहीं होना चाहिए, टच नहीं होना चाहिए। तो हमेशा हमारा फेवरेट ये फिल्टर फ्लॉस, आप थर्मोकोल का भी रख सकते हो। फिल्टर फ्लॉस यूज करना इजी है और मेरा आदत भी है, मैं फिल्टर फ्लॉस यूज करना पसंद करता हूं। नेक्स्ट है स्टोन्स। सिक्लिड ज्यादातर, ठीक है, जो आपको दुकान में मिलते हैं कलरफुल वाले, उसको मलावी सिक्लिड बोलते हैं। लेक मलावी अफ्रीका में है, बहुत ही डीप लेक है और अफ्रीकन सिक्लिड्स या लेक मलावी सिक्लिड्स में कुछ 700 वैरायटी है। ठीक है, इन वैरायटी में आपको जो दुकान में मिलता है 3-4 ही वैरायटी मिलता है, वो है पीकॉक, हैप्स और अंबुना। ठीक है, ये 3-4 वैरायटी जो है उसमें आपको याद रखना है, जो अंबुना स्पीशीज है वो स्टोन पसंद करता है, अंदर घुसना, करना, मजा लेना बहुत पसंद करता है। लेकिन बाकी के जो स्पीशीज है, जो पीकॉक और हैप्स जो है, वो फ्री स्विमर्स है, मतलब उनको स्टोन वोन नहीं लगता है, उनको ओपन स्पेस लगता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं बड़ा टैंक बहुत जरूरी है। ये संदीप मेरे को ऐसे ही स्टोन्स दे रहे हैं और मैं रख रहा हूं, कुछ प्लानिंग नहीं है, सिर्फ ये देख रहा हूं कि वो बैलेंस हो, गिरे ना। और जब भी मैं रख रहा हूं मैं ये देख रहा हूं कि कुछ गैप्स बने। ठीक है, ये जरूरी है फिश के लिए भी। ये देखो, इधर गैप है, इधर गैप है और हो सकता है तो इधर एक गैप बनेगा। ये हम हाइडिंग स्पेसेस क्यों बना रहे हैं? क्योंकि सिक्लिड में एक हायरार्की होता है। जब भी आप सिक्लिड लाओगे तो एक 7 या 12 या ऐसा ही लो ग्रुप्स, और वो ग्रुप्स में आपको समझ में आएगा कि एक 15-20 दिन जब आप सिक्लिड डालोगे तो एक फिश बॉस बनेगा, उसको हम कहते हैं टैंक बॉस। वो टैंक बॉस क्या करेगा, वो सबका बॉस है। देन उसके नीचे वाला एक होगा, ये आर्मी में जो होता है ना, जनरल, कर्नल, वो सब ऐसा लेवल आएगा सिक्लिड में, हायरार्की बोलते हैं। और अगर आपका टैंक बहुत स्ट्रांग है तो आपके टैंक में फाइटिंग नहीं होगा। तो नीचे तक अगर 7 फिश है आपके टैंक में तो टैंक बॉस एक होगा, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, सबसे 7वां नीचे घूमेगा और टैंक बॉस ऊपर घूमेगा। ये हायरार्की है और ये होता भी है। संदीप ये अच्छा है यार। अभी हमने स्टोन्स डाल दिया है, एक माउंटेन लुक है,
इंटरेस्टिंग लुक है। आप दूसरा भी कर सकते हो। ये जरूरी है कि आप देखो कि कुछ भी शेक नहीं हो रहा, अगर गिरेगा तो प्रॉब्लम होगा। और अभी मैंने स्टोन्स पहले क्यों डाला, बहुत इंपॉर्टेंट बात, सिकलेट्स को मट्टी उठाने का बहुत गंदा आदत है, ठीक है, और मट्टी बहुत फाइन होना चाहिए। मैं दिखाता हूं आपको। जब वो मट्टी उठाता है और आपने अगर मट्टी के ऊपर स्टोन डाला होता तो वो मट्टी नीचे से निकलेगा तो स्टोन धसेगा, और स्टोन धसेगा तो पूरा आपका स्टोन गिरेगा। स्टोन गिरेगा तो आपका टैंक क्रैक भी हो सकता है, इसलिए बहुत केयरफुल होना चाहिए। और स्टोन पहले डाल दो, फिर बाद में मट्टी। ये एडीए का ला प्लाटा सैंड हम इसलिए यूज करते हैं बिकॉज ये बहुत फ्री फ्लोइंग है और थोड़ा भी लगता नहीं है, बहुत सॉफ्ट है। और सिकलेट जब मुंह से निकाल के सैंड उठाता है या इधर उधर फेंकता रहता है तो उनको मुंह में लगता नहीं है, प्रॉब्लम कुछ नहीं होता, उनको तकलीफ नहीं होता है। एंड दूसरा क्या है, जब सैंड उठाते हैं तो गिल्स से भी बाहर आता है, तो तभी भी उनको तकलीफ नहीं होगा, ये सैंड बाहर आ जाता है। मैं यहां पे एडीए का ला प्लाटा सैंड यूज कर रहा हूं। ये 8 केजी का बैग है, चारों तरफ डाल दूंगा। शायद ये बस होगा, देखते हैं। ये स्टोन्स मैं थोड़ा मूव कर रहा हूं बिकॉज मेरे को लगता है ये गिरेगा, तो थोड़ा उसका एंगल चेंज कर रहा हूं, फिर भी गैप है। तो सिकलेट खरीदना कैसे? जब आप दुकान में जाते हो तो पहला चीज कलर देखो, ठीक है। बॉडी में ज्यादा स्पॉट्स नहीं होना चाहिए, व्हाइट स्पॉट्स वगैरह देखो, ब्लैक स्पॉट्स वगैरह देखो। अगर डल कलर है तो मत लो, ब्राइट कलर है तो जरूर ले सकते हो। फ्री स्विमिंग होना चाहिए, डर के कहीं छुपा है तो मत लेना, ठीक है, ये जरूरी है। अभी लगता है ये टैंक रेडी है, क्विक एंड फास्ट था। अभी पानी भरेंगे, ठीक है। जब तक संदीप पानी भरते हैं मैं और 1-2-4 पॉइंट्स आपको बताता हूं। तो संदीप पानी भर रहे हैं, आराम से भर रहे हैं ताकि डस्ट ना उठे। सैंड आप जब यूज करते हो तो ला प्लाटा सैंड यूज करो एडीए का, बिकॉज वो बहुत स्मूथ रहता है, ठीक है। बिकॉज सिकलेट को आदत है सैंड उठाने का। अगर सैंड शार्प है तो मुंह खराब करेगा, मुंह में लगेगा और वो उसको तकलीफ हो सकता है खाना खाने या कुछ भी। सिकलेट्स बहुत गंदे मछली है, खाते बहुत हैं और वेस्ट भी बहुत ज्यादा निकलते हैं। कहा जाता है कि फिल्ट्रेशन कोई भी एक्वेरियम के लिए 4 गुना होना चाहिए। मतलब 100 लीटर का अगर पानी है तो 4 बार पर आवर फिल्टर होना चाहिए, 4 से 6 बार। तो मतलब एटलीस्ट एक 400 लीटर का कैपेसिटी फिल्टर होना चाहिए, ठीक है। बट सिकलेट के लिए आप 10 टाइम्स करो, मतलब 10 गुना ज्यादा करो फिल्ट्रेशन, तब जाके आपका पानी साफ रहेगा, क्लीन रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही अच्छा फिल्टर मीडिया यूज करो, बहुत ही अच्छा फिल्ट्रेशन यूज करो, बिकॉज सिकलेट टैंक्स बड़े होते हैं। हाँ, बड़े से याद आया, ये सिर्फ मैं दिखाने के लिए छोटे टैंक में आपको दिखा रहा हूं सेटअप, बट सिकलेट के लिए जितना बड़ा टैंक हो सकता है उतना बड़ा टैंक यूज करना जरूरी है। तो बड़े टैंक में सम फिल्टर यूज करो, ट्रिकल फिल्टर यूज करो, एंड अगर आप कैनिस्टर यूज कर रहे हो तो बड़ा साइज का यूज करो, बहुत जरूरी है। फिल्ट्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। वाटर चेंजेस बहुत जरूरी है बिकॉज गंदगी बहुत रहता है। फिल्टर कितना भी अच्छा हो, हफ्ते में 2 बार वाटर चेंज करो जरूर। अभी सिकलेट के लिए ये समझना जरूरी है, मैंने ऑलरेडी बताया कि बहुत सारे सिकलेट्स है और हमारे शॉप्स में मिलता है पीकॉक, हैप्स या अंबुना। अंबुना वेजिटेरियन है, पीकॉक और हैप्स ओमनिवोरस है, मतलब वेजिटेरियन भी खाएंगे, प्रोटीन भी खाएंगे। तो ज्यादातर लोग कहते हैं कि अगर आप पीकॉक्स रख रहे हो तो सिर्फ पीकॉक रखो, मिक्स मत करो। अगर आप अंबुना रख रहे हो तो सिर्फ अंबुना रखो, बिकॉज कम्युनिटी अगर आप रखते हो तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा कि वेजिटेरियन किसको खिलाए, नॉन वेजिटेरियन किसको खिलाए, या प्रोटीन वाला खाना किसको खिलाए और कैसे खिलाए, ये इश्यू हो जाता है। बट आप जरूर रख सकते हो। थोड़ी देर पहले मैं हायरार्की समझा रहा था, ठीक है। अभी जब आप फिश लेके आते हो तो 1, 7, 11, 12 फिश लेके आओ, तो
एक 15 दिन में वो अपना आप वो हायरार्की एस्टैब्लिश करते हैं, ठीक है। मतलब थोड़ा झगड़ेंगे और कौन बॉस है, वो झगड़ झगड़ के कौन बॉस है वो बॉस बनेगा और बाकी सब लोगों को कंट्रोल में रखेगा। ये बहुत जरूरी बात है। तो जैसे मैं कह रहा था कि आप 7-12 मछली लेके आओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो हायरार्की बिल्डअप होता है। एक फर्स्ट 15 डेज वो झगड़ेंगे, थोड़ा फाइटिंग भी होएगा, नो प्रॉब्लम, वो नेचुरल है, टेंशन आप मत लेना, बिकॉज वो उधर एक बॉस बन रहा है और अपना जो हायरार्की या अपना जो वो क्रिएट कर रहा है, टेरिटरी सेट कर रहा है, अपना अपना टेरिटरी सेट करेंगे और फिश सब सेटल डाउन हो जाएंगे 15-20 दिन में। नाउ अफ्रीकन सिक्लिड्स जनरली बहुत अग्रेसिव होते हैं, ठीक है, नेचुरल है इनका, टेरिटरी सेट करते हैं अपना अपना, ठीक है, उनको अपना जगह अपना स्पेस क्रिएट करना होता है, वो डीएनए में है, नेचुरल है, कुदरती है। तो इसमें वो हायरार्की आपको प्लस पॉइंट भी है, माइनस पॉइंट भी है। प्लस पॉइंट क्या है, अगर हायरार्की में एक जो बिग बॉस या बॉस फिश या टैंक बॉस जो है, अगर वो स्ट्रांग है, ठीक है, बाकी सबको कंट्रोल करके रखेगा और फाइट्स भी रोकेगा, वो दूसरे 2 फिश का फाइट हो रहा है वो आके रोक देगा, स्टॉप इट, ऐसा करेगा। एंड ऑल्सो दूसरा बात क्या है, ये अग्रेशन में क्या होता है, कभी कभी एक फिश बहुत ही नॉटी हो जाता है, ठीक है, एंड पूरा टैंक मेट्स को हार्म करेगा, फाइट करेगा, करते रहेगा, बिकॉज वो बॉस कोई ठीक नहीं है टैंक में। वो फिश को आप अलग से निकाल दो, ये बेस्ट मेथड है, ठीक है, बाकी टैंक सेटल हो जाएगा। वो फिश को निकाल के एक हॉस्पिटल टैंक या वगैरह में करो, ये बेस्ट मेथड है। बट मेरा एक एक्सपीरियंस है, मैं समझाता हूं, वो फिश को आप निकालो, 15-20 दिन के लिए आप अलग एक टैंक में रखो, एयर पंप वगैरह डाल के, छोटा फिल्टर डाल के रखो, खाना वाना खिलाओ। ये 15-20 दिन में क्या होता है, वो पूरा भूल जाता है कि ये टैंक में वो अपना टेरिटरी सेट कर रहा था या फाइट कर रहा था, जो भी है, मुझे लगता है वो भूल जाएगा। एंड जब आप वापस डालते हो तो वो फाइटिंग कम हो जाता है, बिकॉज वो शायद भूल चुका होता है। एंड ऑल्सो उसको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हायरार्की, बिकॉज वो 20 दिन में एक अलग हायरार्की बना है, अलग बॉस है, उसका लेवल ढूंढने में उसको टाइम लगता है और वो अग्रेशन कम होता है। ये मेरा बात पूरा एक टीवी सीरियल नहीं लग रहा है कि बाबी ने देवरानी से ऐसा झगड़ा और वो घर का आदमी आया नहीं, ये वो पूरा एकता कपूर का सीरियल चलता है सिक्लिड टैंक में, इसलिए इतना मजेदार है। सच्ची में सिक्लिड टैंक बहुत कलरफुल हो सकता है, बहुत सुंदर हो सकता है, एंड सिक्लिड टैंक छोटा नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए ये बना रहा हूं, बड़ा होना चाहिए। जितना बड़ा होगा सिक्लिड उतना खुश रहेंगे, एंड ऑल्सो आपका टैंक ब्यूटीफुल रहेगा, फिश ब्यूटीफुल रहेगा, आप हैप्पी रहोगे। अभी आपके टैंक में समझो मेरे पास यहां पे कुछ 7 फिश है, मेरे को कुछ और फिश डालना है, तो 1-2 फिश कभी मत लाना, बिकॉज क्या होता है, ये हायरार्की और अग्रेशन में एक फिश को बाकी सब फिश मिलके मारेंगे, तो वो एक नया फिश जो है बेचारा मर भी सकता है या बहुत तकलीफ हो सकता है उसको। तो जब भी आप नया फिश लेके आते हो, अगर ये 7 के साथ मैं ऐड करना चाहूंगा बड़े टैंक में, तो मैं 5 और लेके आऊंगा या 7 और लेके आऊंगा, तब वो फाइटिंग भी कम रहेगा, अग्रेशन कम रहेगा और इजीली सेट होंगे। ये बहुत जरूरी बातें हैं सिक्लिड्स के लिए। अभी सिक्लिड्स का बहुत सारा वैरायटी है, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं। आप जब शॉप में जाते हो तो थोड़ा होमवर्क करके जाओ कि ये कौन सा सिक्लिड है, कौन सा वैरायटी है और मैं क्या लेके आ रहा हूं, ताकि आपको भी क्लियर आइडिया मिले कि आपको खाना क्या लेना चाहिए, कौन सा खाना फीड करना चाहिए, कौन सा करेंगे तो बेटर है, कलर अच्छा आएगा, ग्रोथ अच्छा होगा, जरूरी है। सिक्लिड्स के लिए कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खाना क्या खिलाना चाहिए या कौन सा वैरायटी का, ठीक है। अगेन मुंह के हिसाब से, जितना उनका मुंह है उसके हिसाब से खाना। और ब्रांड्स मैंने देखा है कि AHM बहुत अच्छा है, बहुत क्वालिटी वाला फूड है, हम लोग यूज करते हैं, पानी को गंदा नहीं करता है एंड रिजल्ट्स अच्छा देता है, ग्रोथ अच्छा है।
हिकारी भी अच्छा है, और भी वैरायटीज है, ट्रॉपिकल वगैरह वगैरह, आपके हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से आप यूज कर सकते हो। एचएम जो है कॉस्ट इफेक्टिव है और क्वालिटी भी अच्छा है। नो, ज्यादातर मेल सिक्लिड्स बहुत कलरफुल होते हैं एंड फीमेल सिक्लिड्स कलर नहीं होता है, या व्हाइटिश होता है, या डल कलर के होते हैं। अगर आप ब्रीडिंग में इंटरेस्टेड नहीं हो तो ज्यादातर मेल्स लेके आओ, बहुत कलरफुल लगेगा, बहुत सुंदर लगेगा, ठीक है, टैंक मजेदार लगेगा। सिक्लिड के लिए टेम्परेचर 28 to 30 अगर है तो बेस्ट टेम्परेचर है। थोड़ा वार्म वाटर पसंद करते हैं, अगर ठंडा है तो अच्छा नहीं, ठीक है। अभी ये टैंक हमने डाला है, सब फिश नीचे सेटल है, मतलब थोड़ा स्ट्रेस लेवल है, नया टैंक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत सॉल्ट डालेंगे, बिकॉज ये पानी का पीएच थोड़ा लो है, 6.5 होगा बॉम्बे, ठीक है। तो इनको चाहिए 7 to 8 अगर पीएच है तो बेस्ट है। तो क्या करेंगे, थोड़ा रॉक सॉल्ट डालेंगे, ठीक है। आप कोई भी एक्वेरियम सॉल्ट यूज कर सकते हो, या सैंड, आर्गोनाइट सैंड करके आता है, आप वो भी यूज कर सकते हो, वो भी पीएच बढ़ाएगा। इसमें मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप कोई भी ये पीएच डाउन या पीएच अप का लिक्विड यूज करें, वो उतना ये नहीं है, बिकॉज आप कॉन्स्टेंटली अप एंड डाउन करते रहेंगे। सबसे बेस्ट प्रोडक्ट क्या है, सॉल्ट छोड़ के, ठीक है, इज सीकेम का एक प्रोडक्ट है कॉल्ड मलावी बफर। आप अगर वो डाल दें तो कॉन्स्टेंटली पीएच बफर करके रखेगा, आपको कोई टेंशन नहीं होगा। सॉल्ट में क्या है, जब आप वाटर चेंज करोगे तो थोड़ा और सॉल्ट डालना पड़ता है, ठीक है। अगर आप एक 100 लीटर पानी के लिए 10 ग्राम रॉक सॉल्ट डालोगे, मतलब जाड़ा नमक, शेंडा नमक, तो आपका पीएच 0.5 बढ़ेगा, ठीक है। तो मतलब ये 6.5 है, तो मैं अगर एक 20 ग्राम डालूंगा तो वो 7.5 तक आ सकता है, ठीक है। बट अगेन टेस्ट करना जरूरी है। तो मैं ये मेजरिंग स्पून से डाल रहा हूं, एक अंदाजे से 20 ग्राम है, वो पिघल जाएगा, नॉट एन इशू। सॉल्ट फिश के लिए भी अच्छा है, बिकॉज इट हैज एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे आप फिश को डिस्ट्रेस करने के लिए आप एडीए का विटामिक्स यूज कर सकते हैं, एपीआई का स्ट्रेस जाइम यूज कर सकते हैं, और भी वैरायटी के प्रोडक्ट्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। सीकेम का स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छा है, ओके, दीज आर ऑल गुड प्रोडक्ट्स, ओके। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो है वेरी 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 गुड फिल्ट्रेशन। बिग लार्ज टैंक, छोटा नहीं बड़ा टैंक सिक्लिड के लिए, लॉट ऑफ हाइडिंग स्पेसेस, गुड क्वालिटी फूड, एंड ऑफ कोर्स करेक्ट टेम्परेचर, करेक्ट पीएच, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सिक्लिड के लिए, ठीक है। तो आप ऐसे भी यहां तक पहुंच चुके हैं वीडियो में, मतलब आप आखिरी तक देखने वाले हो, तो आपको आप सबको ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं। अगर आप मेल और फीमेल दोनों रखना चाहते हो, आपको यह नहीं चाहिए कि मेल्स हमेशा जगड़ते रहे फीमेल की अटेंशन के लिए। तो अगर आप मिक्स रखना चाहते हो तो फीमेल एक 4 रखो एंड मेल 1 रखो, मतलब वो रेशियो में रखो, ठीक है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब 20 फीमेल रखा तो 5 मेल रखो, वो फाइट नहीं करेंगे, झगड़ेंगे नहीं, एग्रेशन कम होगा टैंक में। अगर आपने उल्टा कर दिया और 4 मेल रखा और 1 फीमेल रखा, तो क्या करेंगे, चारों मेल फाइट करेंगे वो फीमेल का अटेंशन के लिए। ये अगेन कुदरती बात है एंड नेचुरल, ओके। हर जगह मेल्स ऑलवेज फाइट फॉर फीमेल्स, होता ही है ना। तो ये इंपॉर्टेंट एक और लास्ट टिप। तो इसके साथ मैं आशा करता हूं कि आप सबको कुछ नया देखने को मिला, सीखने को मिला, समझने को मिला, मजा आया। एंड एज ऑलवेज मेरे तरफ से, कैमरा वुमन पूजा मैडम की तरफ से, संदीप की तरफ से, आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। बहुत जल्दी मिलेंगे एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो, इंटरेस्टिंग आइडिया, और आपको कुछ नया सीखने को, समझने को मिलेगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।